नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी के समर्थन में आयोजित इस जनसभा में हम सबको संबोधित करने आए प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, अपना दल के अध्यक्ष सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री आशीष पटेल जी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय संजय निषाद जी, और जो हमारे आज के दूल्हा हैं जिनके लिए आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के घोषित उपचुनाव के लिए प्रत्याशी आदरणीय श्री दारा सिंह चौहान जी, मंचासीन सभी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सरकार के मंत्री और सभी माननीय विधायक सांसदगण और मेरे सामने इस विशाल जनसमूह के रूप में उपस्थित घोसी के सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों, आने वाली 5 तारीख को विधानसभा का उपचुनाव होना और भारतीय जनता पार्टी ने श्री दारा सिंह चौहान जी को आप सबके बीच में प्रत्याशी के रूप में उतारा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी आप सबको संबोधित करने आए, क्योंकि भाइयों बहनों, हमारी सरकार और हमारी पार्टी को आप सब लोगों ने देश में माननीय प्रधानमंत्री आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 6.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार में काम किए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार में बगैर किसी भेदभाव के, बगैर वोट समूह को ध्यान में रखते हुए सबके विकास के लिए काम किया। हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं और गरीब कल्याण के लिए समर्पित जितनी भी योजनाएं हैं, हमारी सरकारों ने, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए और गरीबों को समर्पित भाव कर हमारी सरकारों ने काम किया। पुरानी सरकारों ने, चाहे केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश यादव जी की सरकार हो 2012 से 2017 तक, किस प्रकार का भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी और समाजवादी पार्टी के लोग जो नारा लगाते थे कि खाली प्लाट हमारा है और लोग कब्जा कर लिया करते थे, किस प्रकार से सरकार गुंडों के, अपराधियों के, आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी रहती। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, आम आदमी के विकास के लिए काम किया और हमेशा हमारा एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर, अपने काम काज का लेखा जोखा लेकर लगातार जनता के बीच में हम सब लोग एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे एनडीए के सभी साथी लगातार अपने काम का रिपोर्ट कार्ड लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में रहते। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप सब लोग के बीच में आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार ने काम किए उस लेखा जोखा की चर्चा मुख्यमंत्री करेंगे। भाइयों बहनों, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि 5 तारीख को हमें सबको घर से निकलना है और गांव में जब प्रधानी का चुनाव हम लोग लड़ते हैं और इस संकल्प के साथ बूथ पर जाते हैं कि भाइयों बहनों कोई वोट छोड़ना नहीं, अपने परिवारों के लोग, घर के लोग, मिलने वाले सभी लोगों को मतदान करने के लिए 5 तारीख को आमंत्रित करना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह जी के समर्थन में 100% मतदान करके आप सबका आशीर्वाद भाजपा को, मोदी जी को, योगी जी को और दारा सिंह जी को मिले, ऐसा मेरा विश्वास
सबका भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की उपस्थिति हमारे महाराज जी की उपस्थिति है, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति है, उनका अभिवादन करते हुए सभी सम्मानित पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं। और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सबसे श्री दारा सिंह जी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, पूज्य योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। हम सबके प्रातः स्मरणीय करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र गुरु गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं बुलाऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग खड़े होकर के ताली बजाएं। बोलिए भारत माता की। मैं आज इस विशाल जनसभा को अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आप आए और इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। पूज्य महाराज जी। भारत माता की। भाइयों बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरा ये संदेश पूरे घोसी विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी आज के इस कार्यक्रम में एनडीए के हमारे सहयोगी दल सुहृददेव भारत समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, अपना दल एसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आशीष पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, इस क्षेत्र के ही सपूत और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री के शर्मा जी, अनिल राजभर जी, दयाशंकर सिंह जी, गिरीश चंद यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी और उपस्थित मेरे घोसी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित मतदाता भाइयों और बहनों, ऋषि मुनियों की साधना से पवित्र हुई मैं इस धरा को, जिसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्वामी सहजानंद जी का सानिध्य जिस धरा को प्राप्त हुआ हो, महान क्रांतिकारी कवि पंडित श्यामनारायण पांडे जी की जन्मभूमि के रूप में जो जनपद विख्यात हो और विकास के लिए जिन्होंने पहली पहल इस जनपद के लिए की थी, ऐसे श्री कल्पनाथ राय जी की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं।
पूरी दुनिया आज एक नेता की ओर देखती है। दुनिया में कोई संकट आता है तो दुनिया की जनमानस वहां की नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है और मोदी जी की एक पहल उस समस्या से दुनिया को समाधान का रास्ता निकालती हुई दिखाई देती है। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व आज G20 के रूप में भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के उन 20 देशों को नेतृत्व दे रहा है जिनके पास दुनिया के संसाधनों पर अधिकार है। और भारत संकट के समय में दुनिया का साथी बनकर के, आशा के किरण बनकर के लोगों का मार्गदर्शन करते हुए, वैश्विक नेतृत्व का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देता है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन जहां एक और मोदी जी विकास की बात करते हैं, भारत की समृद्धि और सुख की बात करते हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उत्थान की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर माता बहन को और हर श्रमिक तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता और अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। भाइयों बहनों, याद करिए, ये दंगा करवाते थे और तब हम चाटी नहीं देखते थे। तब हम लोग इन दंगाबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे। और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया असला लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, ये तो पीडीए की बात करते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए किस पीडीए की आप बात कर रहे हैं। हमने तो सबका साथ, सबके विकास की बात की।
कोई नहीं कह सकता मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष से अधिक समय से जो सरकार चल रही है, इस सरकार में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिला है। भाइयों बहनों, अगर मैं देश की बात न करूं, मैं पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की चर्चा करूं, 55 लाख गरीबों को हमने आवास उपलब्ध करवाया है। 55 लाख गरीबों को एक एक आवास। इसमें दलित भी है, पिछड़ा भी है और अल्पसंख्यक भी है। इन 55 लाख लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार में 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए आवास क्यों नहीं उपलब्ध हुआ? 55 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया था। इन गरीबों को, इन दलितों को, इन पिछड़ों को, इन अल्पसंख्यकों को आवास क्यों नहीं मिल पाया था? 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में एक एक शौचालय बना। आखिर 55 वर्षों तक कांग्रेस ने इन गरीबों के घर में, इन दलितों के घर में, इन पिछड़ा लोगों के घर में, इन अल्पसंख्यक लोगों के घर में शौचालय बनाने का काम क्यों नहीं किया? 1 करोड़ 57 लाख परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, बिजली वहां तक पहुंचाई गई। आखिर 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार और 55 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं ये सुविधा का लाभ वहां तक पहुंचाने का कार्य कर रही थी? उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले। 55 वर्षों तक कांग्रेस क्या कर रही थी? 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब क्या कर रही थी? भाइयों बहनों, इनके पास कोई जवाब नहीं। अब तो मोदी जी ने यह भी कर दिया है कि 75 लाख नए कनेक्शन उज्ज्वला योजना के लिए गरीबों के लिए और आ गए हैं। 75 लाख और हर सिलेंडर में 200 रुपए की सब्सिडी भी हर उपभोक्ता को उपलब्ध करवाने का काम कर दिया है। आभार मोदी जी, आप गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। और भाइयों बहनों, असली पहचान तो तब होती है जब संकट आता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी जब हर एक व्यक्ति की जान पे जाना पड़ी थी, हर एक की जान खतरे में थी, तब कांग्रेस का नेतृत्व इटली भाग गया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपने घर में दुबक गए थे और जैसे राहत मिली वे इंग्लैंड भागने के लिए अपना टिकट काट लिए थे। लेकिन भाइयों बहनों, तब मोदी जी और योगी जी ही भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी दलों के साथ आपकी सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। याद करिए, कोरोना कालखंड में हर एक जिले में मैं जाता था, हमारे विधायक जाते थे, मंत्री जाते थे, पदाधिकारी जाते थे, अधिकारी जाते थे। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था। और भाइयों बहनों, देश के अंदर 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री की डोजेज हर तबके के लोगों को दिया। चाइना कोरोना से परेशान है, यूरोप के तमाम देश कोरोना से परेशान हैं। कोरोना ऐसा समाप्त हो गया जैसे गधे की सींग समाप्त हो गई। अब कोरोना का कोई भय नहीं है यहां पे। भाइयों बहनों, ये लड़ाई एक तरफ गरीबों के हितों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के स्तर पर लड़ा गया था, पूरी मजबूती के साथ लड़ने का कार्य हुआ था। वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के सबको देने का कार्य हुआ। आज बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, गरीब की संपत्ति को कोई जबरन नहीं हड़प सकता। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को मिलेगा और भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए डीबीटी का माध्यम अपनाने का जो कार्य हुआ, एक तरफ यह कार्य हुआ है तो दूसरी तरफ भाइयों बहनों विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को भी आगे
चीनी मिलों को बंद करती थी, तो दूसरी तरफ हमारी सरकार चीनी मिलों को चलाने का कार्य कर रही है और पुरानी चीनी मिलों का एक्सपेंशन की कार्रवाई के लिए भी प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। यही घोसी के अंदर जो कटाई मिल है, मऊ के अंदर, शर्मा जी ने उसके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया हुआ है कि कैसे हम इसको चलाएंगे। इसके लेकर के लगातार सरकार कार्य कर रही है। एक घोसी चीनी मिल के एक्सपेंशन के लिए, ये चीनी मिल का एक्सपेंशन हो, इसके लिए भी कार्रवाई कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, इसी घोसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ITI हो या पॉलिटेक्निक का निर्माण, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर, जब श्री फागू सिंह चौहान जी यहां से विधायक थे और श्री विजय राजभर विधायक थे, इन लोगों ने तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था और आज उसी को गति देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। विधायक आवश्यक है और सत्ताधारी दल का विधायक होगा तो विकास बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती हुई दिखाई देती है। उसी बुलेट ट्रेन के साथ घोसी को जोड़ने के लिए आज हम लोग आए हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए, आखिर उन्होंने जो लोग जाति की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए, जन्माष्टमी आने वाला है 7 तारीख को, जन्माष्टमी है 7 तारीख को, है ना। जन्माष्टमी के अवसर पर पहले हर थाने में और हर जेल में आयोजन होते थे। समाजवादी पार्टी ने थानों में जन्माष्टमी के आयोजन को रोक लगा दी थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा हर थाने में, हर जेल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ मनाए जाने चाहिए। हमने फिर से उनको अनुमति दी और पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं, पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं। भाइयों बहनों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग खोल दिया गया। आपके घोसी से वाराणसी और घोसी से गोरखपुर की रोड 4 लेन में बनाने का काम कर दिया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मऊ से मात्र 2.5 घंटे में लखनऊ की दूरी तय करा दे रही है। मात्र 2.5 घंटे में लखनऊ, पता ही नहीं लगता कि आप मऊ में हैं या लखनऊ में हैं। और भाइयों बहनों, जब विकास की बात आती है, याद करना, महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण भी इस कमिश्नरी के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। महाराज सुहेलदेव का विजय स्मारक बहराइच में पूरी भव्यता के साथ बन रहा है और मैंने श्री राजभर को जिम्मेदारी दी है, हर महीने जाकर के कार्य की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगले 1000 वर्ष तक महाराज सुहेलदेव का विजय पताका इस क्षेत्र में फहराता हुआ दिखाई देता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, राष्ट्रीय अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कहीं पर लग रही है, लगाई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवड़िया में, गुजरात में साबरमती के तट पर लगाई है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का नामकरण आदरणीय सोनेलाल पटेल जी के नाम पर भी डबल इंजन सरकार ने किया। और यही नहीं, भाइयों बहनों, प्रभु श्री राम और निषाद राज की मैत्री का प्रतीक श्री कुबेरपुर में 56 फीट ऊंची गले मिलते हुए भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा का निर्माण भी डबल इंजन की सरकार करा रही है। याद रखना, फागू सिंह चौहान जी को भी राज्यपाल डबल इंजन की सरकार बनाती है। कोई कांग्रेस और सपा के लोग कभी इधर झांके भी नहीं है।
ये तो विकास की प्रक्रिया है। सपा को जब अवसर मिला, स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराया था कि नहीं कराया था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण उन्होंने बदल दिया। मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर बने हुए विश्वविद्यालय का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। देश के अंदर सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, महाराज साहू जी महाराज हो, या फिर वे सभी महापुरुष जिन्होंने मध्यकाल में सामाजिक चेतना के लत को जगाने का काम किया था। लखनऊ में अगर किसी सरकार ने स्मारक बनाए थे तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते थे कि सरकार आएगी तो इनको तोड़ करके मैं यहां पे मेरी झोल बनाऊंगा। भाइयों बहनों, महापुरुषों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? ये लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, महापुरुषों का अपमान करके, दलित चेतना को जागृत करके, सामाजिक अन्याय के खिलाफ जिन्होंने प्रतिकार का संघर्ष किया था, उन महापुरुषों को अपमानित करने का कार्य समाजवादी पार्टी की है, लगातार करती है। और समाजवादी पार्टी के जीन्स में ही विकास की बात जब आती है तो इनके मुंह से शब्द हास्यास्पद बन जाता है। हास्यास्पद इसलिए बन जाता है क्योंकि भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब एक परिवार का विकास हुआ था, एक ही परिवार का। चाचा, भतीजा, भतीजों के भतीजे, भतीजों के रिश्तेदार, भतीजों के नातेदार परिवार के बाहर वे पद जाते ही नहीं थे। इतनी लंबी श्रृंखला निकलती थी कि अगर महाभारत के रिश्ते भी उसमें फीके पड़ जाते हैं। लंबी श्रृंखला, और कहीं विकास नहीं हो पाता था। विकास के पैसे को एक परिवार के लिए, एक गांव के लिए देकर के इन्होंने प्रदेश के विकास को पूरी तरह बाधित किया। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के महापुरुषों का अपमान किया, प्रदेश के व्यापारियों के सामने विश्वसनीयता का संकट खड़ा करने का भी पाप जो है समाजवादी पार्टी ने किया था। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हर तबके को देने का कार्य हो रहा है। विकास की इस रफ्तार को हर गांव, हर कोने तक पहुंचाने के लिए प्रयास होने चाहिए। और इसी को लेकर के हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है। आपने नगर निकाय में देखा होगा, पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, हर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का परचम लहराया था। 17 के 17 नगर निगम में 200 से अधिक नगर पालिकाओं, 200 नगर पालिकाओं में से 150 से अधिक पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी ने जीत करके परचम लहराने का कार्य किया था। और आज मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूं, आखिर विकास की इस गति को घोसी में भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उस गति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, सुबह का भोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भोला नहीं होता है कि दारा सिंह चौहान वापस अपने घर में आए। दारा सिंह कभी भारत के रेसलिंग के बहुत मजबूत स्तंभ माने जाते थे, और आज इस राजनीति की दुनिया में दारा सिंह फिर से आपकी जनता जनार्दन की अदालत में खड़े हैं। और मैं इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, घोसी को विकास के नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए ये
सहानुभूति का समय नहीं, विकास के बारे में सोचने का समय है, सुरक्षा के बारे में सोचने का समय है। जब दुनिया आगे बढ़ रही है, हम क्यों पीछे रह जाएंगे? हमारा क्षेत्र क्यों पीछे रहेगा? हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी विकास से क्यों वंचित रहेगी? इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, श्री दारा सिंह चौहान को भारी बहुमत से विजयी बनाकर के भेजिए। भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जितने मंत्री यहां पर हैं, हमारे पदाधिकारी जो यहां पर हैं, ये विकास की एक एक योजना को लेकर के आपके पास आएंगे, विकास की योजनाओं को एक नई गति तक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और आपको विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके घोषी को एक नई प्रक्रिया के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हमने करके दिखाया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ भी आपका ये जिला जा चुका है। 1 डिस्ट्रिक्ट इस जिले में भी, मऊ जिले में भी मेडिकल कॉलेज बने, वह कल्पना साकार हो रही है। और विकास कैसे होता है आपने देख लिया होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में कितने लोग चले हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लखनऊ की तरफ गए हैं, गाजीपुर की तरफ, कभी चल के देखिए उस पे सब पर दौड़ी थी। कब आप मऊ में बैठे और कब आप पहुंच गए लखनऊ, पता ही नहीं लगेगा। और इसीलिए एक तरफ ये कार्य होना है, दूसरी तरफ आपने देखा होगा अयोध्या कितने लोग गए हैं? अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देखा है ना, कैसा लगा है? और जनवरी में उद्घाटन होने जा रहा है, भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, भगवान राम का भव्य उद्घाटन। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम देखा है, पहले कितनी संकरी गली थी, आज देखा होगा 50 फीट चौड़ा रास्ता, लोग जाकर के आराम से दर्शन कर सकते हैं, लाखों की संख्या में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। यह है विकास की सोच। जब आगे आती है तो ऐसे होता है। हर व्यक्ति को भी पुनर्वास किया गया, हर एक को मुआवजा भी दिया गया, सबका सम्मान भी हुआ और आपकी आस्था को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम हुआ। इसलिए भाइयों बहनों, आज हम विकास के लिए, समृद्धि के लिए और सुरक्षा के लिए आप सबसे सहयोग मांगने के लिए आए हैं। श्री दारा सिंह चौहान जी को कमल चुनाव चिन्ह पर सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है वे सभी लोग हाथ खड़ा करके बताएं, सभी लोग सहमत हैं? 5 सितंबर को जब मतदान होगा तो आप मतदान स्थल पर जाकर के और हर मतदाता को ले जाकर के कमल चुनाव चिन्ह के बटन को दबाने का काम करेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? मेरे सामने बोल रहे हैं आप, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ लगा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें सी न्यूज़।